अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन जो नर्वस पार्ट का नर्वस सिस्टम का पार्ट है और इसके एसपीके में कई सवालात आए गए हैं, तो सोचा कि इस पे आपके लिए एक वीडियो बना दें। तो ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ब्रेन ऑफन जो हमारे पूरी जिस्म है, पूरे होल बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम्स है उसको कंट्रोल करता है। तो ह्यूमन ब्रेन को बॉडी का सीपीयू भी कहा जाता है। इट कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ ऑल बॉडी। तो ये होल बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं सारे, वो कौन कंट्रोल करता है? वो ब्रेन कंट्रोल करता है। इसके बाद है न्यूरॉन्स। वो सेल्स जो दिमाग तक पैगामात ले जाते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पूरे जिस्म में का बेसिक यूनिट सेल है, और वो सेल्स जो दिमाग तक पैगामात ले जाते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है वो तीन किस्म के होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरी मोटोर न्यूरॉन्स होते हैं, तीसरा इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे जिस्म के जो सेंस ऑर्गन्स है उनके पैगामात ब्रेन तक पहुंचाता है। मोटोर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो रिटर्न में पैगामात हमारे दूसरे अज़ा तक ले आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स ले आते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, इनका फंक्शन बेसिकली ये होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनसे जो पैगामात होते हैं वो दिमाग तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर इसकी कुछ और डिटेल में देखें तो ब्रेन जो है वो 1300 से 1400 ग्राम का होता है। मैन के अंदर जो ब्रेन का वजन होता है वो 1300 से 1400 ग्राम होता है। फीमेल्स में 1300 से 1350 ग्राम का होता है, और न्यू बॉर्न बेबी में 300 से 400 ग्राम का होता है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको नोट कर लें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1300 से 1400 ग्राम मैन में जो है ब्रेन का वजन होता है। फीमेल्स में 1300 से 1350 ग्राम, और न्यू बॉर्न बेबी में 300 से 400 ग्राम का होता है। और हमारा ब्रेन जो है उसका 60% जो है वो फैट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी हमारे ब्रेन का 60% जो है उसमें फैट्स होते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है इंड ब्रेन। तो पहला पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट पार्ट है, ये जो 60-80% ब्रेन को कवर करता है। फोर ब्रेन जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और ये ब्रेन का 80% जो है कवर करता है। फोर ब्रेन के मजीद 3 पार्ट्स हैं। तो पहला है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस, और तीसरा है सेरिबेलम। फोर ब्रेन जो ब्रेन का मेन पार्ट है उसके मजीद 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम। तो देखते हैं थैलेमस क्या होता है। थैलेमस जो है वो बेसिकली हमारे 3 सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, नोज को, स्किन को, टंग को। नोज को, स्किन को, टंग को, यानी टच या हीट, ऐसी सारी जो हमारी फीलिंग्स है उनको कौन कंट्रोल करता है? वो थैलेमस करता है। और अगर ये हमें कोई नुकसान होता है, हमारी जिल्द को तकलीफ होती है, दर्द होता है बैरूनी तौर पे, यानी पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, चोट लगती है, तो ये सब कौन फील करता है? ये थैलेमस फील करता है। यानी ये फील आउटर पेन, जो हमारे जिस्म में आउटर फिजिकल जो पेन होता है उसको जो फील करता है वो क्या करता है? वो थैलेमस फील करता है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो है हमारे अंदर की जितनी फीलिंग्स होती हैं, प्यार, गुस्सा, नफरत, नींद आना, प्यास लगना, इन सब की वजह क्या है? हाइपोथैलेमस। ये सब तमाम फीलिंग जो है हमारे अंदर हाइपोथैलेमस से पैदा होती हैं, और ये इंटरनल पेन को फील करता है। यानी आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, यानी सीने में दर्द होना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, जो आपकी इंटरनल फीलिंग है वो हाइपोथैलेमस के जरिए फील होती है हमें। और इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस का और फंक्शन है रीजनिंग, यानी सोचना समझना, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं और इनको सबको जो कंट्रोल करता है वो क्या करता है? हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी यही मैनेज करता है, यानी हम लोग को अगर फीवर होता है या कुछ होता है तो ये फीलिंग्स भी ये हाइपोथैलेमस ही मेंटेन करता है। इसके अलावा इस हाइपोथैलेमस का और जो हमारे अंदर की रीजनिंग, सोचने समझने और चीज़ों को तरतीब देने का जो अमल होता है, जो ये मतलब मल्टीप्लिकेशन या कुछ सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो सारी जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है वो कौन? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये पिक्चुरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है पिक्चुरी ग्लैंड, जो बहुत छोटा मटर के दाने की तरह होता है, और वो ग्लैंड हमारे जिस्म के जितने भी ग्लैंड्स हैं उन पे कंट्रोल करता है। लेकिन उस ग्लैंड को जो है, पिक्चुरी ग्लैंड को जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये याद रखिए, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो फोर ब्रेन में होता है। फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है, तो वो क्या करता है? पिक्चुरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसके अलावा ये एक
हार्मोन भी रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जिसको डेमोल्मा कहते हैं। यानी जब हमारे अंदर खुशी की कोई फीलिंग होती है, कुछ जीतने की कोई फीलिंग होती है, तो वो किस लिए होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको डेमोल्मा कहते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है, पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन फंक्शंस क्या है? ये इमोशंस, इंटेलिजेंस और मेमोरी सेवर है। यानी सेरिबेलम का जो फंक्शन है वो इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस पे काबू पाना। आपकी जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस किसकी वजह से है? सेरिबेलम की वजह से, क्योंकि आप सेरिबेलम में इंटेलिजेंस जो होती है आपकी वो कंट्रोल होती है, और उसकी वजह से आप सोचने समझने की और जो समझदारी की बातें करते हैं वो सारी जो है सेरिबेलम की वजह से होती है। और मेमोरी सेवर, और इसमें सेरिबेलम में एक पार्ट होता है हाइपोकैम्पस। हाइपोकैम्पस में मेमोरी स्टोर होती है, तो मेमोरी सेवर का जो काम है वो भी सेरिबेलम करता है। अब आते हैं हम मिड ब्रेन में। तो मिड ब्रेन में क्या करता है? मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन का जो काम है, कंट्रोल 2 सेंसरी ऑर्गन्स, यानी 3 सेंसरी ऑर्गन जो है वो थैलेमस कंट्रोल करता है, बाकी के 2 जो सेंसरी ऑर्गन है, एयर और आई, इसको कंट्रोल मिड ब्रेन करता है। जैसे हमारी आंख में अचानक को चला जाता है और हम अपनी आंख बंद कर देते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब मिड ब्रेन की वजह से होता है। तो 2 सेंसरी ऑर्गन, सुनने और देखने की जो सलाहितें होती हैं और जो डिटेक्ट करना होता है कि हम क्या सुन रहे हैं या हमें क्या देखना है, नहीं देखना है, वो दोनों ऑर्गन कौन कंट्रोल करता है? वो मिड ब्रेन करता है। इसके बाद है हैंड ब्रेन। जैसे हम हैंड ब्रेन जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो 80% ब्रेन को कवर करता है वो है फोर ब्रेन, और दूसरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इनके दरमियान होता है, बहुत छोटा सा होता है। इसके बाद है हाइंड ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, पहला है पोन्स वेरोली, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो देखते हैं इसका पहला पार्ट, पोन्स वेरोली। इट इज मैनेजर ऑफ अ ब्रेन। ये पोन्स वेरोली क्या है? ये ब्रेन जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो पैगामात ले जाते हैं, तो पोन्स क्या करता है? पोन्स उन न्यूरॉन्स को डिटेक्ट करता है कौन से पार्ट में ये न्यूरॉन्स जाने चाहिए। यानी अगर हाइंड ब्रेन का न्यूरॉन है तो उसको हाइंड ब्रेन की तरफ भेजना है, तो इसका फैसला कौन करता है? ये पोन्स करता है। तो आप कह सकते हैं इस पोन्स को कि ये ब्रेन का मैनेजर है। इसके बाद है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल्स। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कई मस्कुलर ऑर्गन हैं, जैसे कि हार्ट जो है हमारा वो है मस्कुलर ऑर्गन है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट से सिकुड़ने और फैलने से जो है हार्ट का पंप करता है। तो हार्ट और ये क्या है? सेरिबेलम क्या करता है? जो हमारे जिस्म में जितनी मसल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और इसके अलावा मैनेज बॉडी बैलेंस, और ये जो बॉडी में जितने भी मतलब आपकी बैलेंस है, कैसे चलना है, लड़खड़ाना नहीं है, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इसके बाद है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये मेडुला जो है ये भी हैंड ब्रेन का हिस्सा है, और ये क्या करता है? ये गैर इरादी अफ़आल जो है आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, जो आपके जिस्म में गैर इरादी ऑर्गन्स हैं, जो आपके सिस्टम हैं, जो आपकी मर्जी से नहीं चलते, जैसे कि सांस लेने का अमल जो आपकी मर्जी से नहीं होता, खुद ब खुद हो रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सब इनवॉलंटरी एक्शन है। ये इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको मेडुला कंट्रोल करता है। तो बेसिकली सेरिबेलम आपके जिस्म के जो मस्कुलर सिस्टम है और जो आपके सिस्टम्स हैं उनको सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और सेरिबेलम क्या करता है? आपके इमोशंस, आपकी सेंस और आपको एनालाइज करने का, रीजनिंग का काम जो करता है वो सेरिबेलम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।